अच्छा गाय साहब, ये बताइए कि प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के साथ भी आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक बहुत। रहा है। वो एक प्योर सूफ़ी हैं और बड़ा अच्छा माशाल्लाह नेटवर्क भी चला रहे हैं। तो उनको किस तरह देखते हैं आप कि उनका ये जो मामला है कि वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं? बज़ाहिर वो हमें जलसे जुलूसों में उस तरह से नज़र नहीं आते, लेकिन उनके लेक्चर्स हमें सुनने को मिलते हैं। अहमद रफ़ीक अख्तर साहब जो है ना, ये मॉडर्न सूफ़ी हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी भी ये ड्यूटी लगाई है, जो हमारा मॉडर्न तबका है ना, अशराफिया, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉड जो लोग मॉडर्न हैं, जी। उनको वही कैटर कर सकते हैं। हम्म। हमारा मजहबी तबका नहीं कैटर कर सकता। ना वो इनकी शक्ल सूरत देख के इनके करीब आएंगे, ना इनकी बातें सुन के। अब वो अगर उनको बताया जाए कि केले का मुंह मदीने शरीफ की तरफ करके खाओ, तुम ऐसे करो, तुम मोटरसाइकिल पे बैठो तो इस तरह बैठो, तो इस तरह की बातें वो मजाक यानी उड़ाएंगे। मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशन मॉडर्न चाहिए। सोल्यूशन, मॉडर्न डिक्शन। डिक्शन। देखे ना, उनकी अंग्रेजी बड़ी ज़बरदस्त है, वो जी। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जी। बुनियादी तौर पे। तो वो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको भी समझते हैं। और मैंने बड़े बड़े बाबू लोग देखे हैं जिनको उन्होंने दीन की तरफ लगाया है, उन्होंने उनको तस्बीह पढ़ने पे लगाया है। तो अहमद रफ़ीक अख्तर साहब इज़ ए रियल इंटेलेक्चुअल सूफी। अच्छा गै साहब, आपने माशाल्लाह बेशुमार आर्टिकल्स लिखे, किताबें भी लिखी, कैफ़े सहर के नाम से और दीगर अभी भी लिखी हैं, जी। बच्चों के लिए भी लिखी हैं और भी। आप स्टाफ कॉलेज में पढ़ाते भी रहे हैं, तो सरकारी अफसरान को पढ़ाने का तजर्बा कैसा रहा? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अगर अहमद रफ़ीक अख्तर जैसे लोग या मेरे जैसे या फ़ात काज़मी जैसे लोग जाएं तो उसका बहुत अच्छा असर होगा। हमारा जो मजहबी तबका है ये तो वहाँ जाएगा तो वो जो कोई थोड़ा बहुत कलमा कलाम भी पढ़ते हैं वो इससे भी भाग जाएंगे। ताहिरुल कादरी साहब बहुत ज़बरदस्त, ये भी पढ़ाते रहे हैं वहाँ नीपा स्टाफ कॉलेज में जाके। तो जो मौजूदा दौर के तकाज़ों को समझता हो और उसको पता हो कि दीन को प्रेजेंट मैंने कैसे करना है, प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, वो पता होना चाहिए कि मेरा मुखातिब कौन है और यहाँ मैंने कैसी बात करनी है। आप लंदन में जाके बच्चों वाली तकरीरें करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल। यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, अब ये जो हमारी मॉडर्न यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ हमारे उलमा जाके दे सकते हैं आवाज़, ये तकरीर कर सकते हैं, भाग जाएंगे वो जिस तरह की ये बातें करती। वहाँ अहमद रफ़ीक अख्तर, ताहिरुल कादरी साहब, डॉक्टर तनोली, फ़ात काज़मी, मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारी बड़ी बड़ी मसाजिद है ना, वहाँ ये लोग जो मेरी टीम है इनको भेजे जुमा पढ़ाने के लिए। अगर लोगों को वली ना बना दें, लोगों को बदल के रख देंगे। मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आते, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह लोग मुतासर होते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वकील जो बज़ाहिर सेकुलर लगता था, मैं एक जगह खड़ा था तो रस्मी सी सलाम दुआ आई, मेरा उसके बारे में ओपिनियन ये था कि ये सेकुलर आदमी है। और तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक तरफ ले गया, काफ़ी बंदे खड़े थे। कहने लगा मैं सिर्फ जो मजहबी प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और मैं और मेरी बीवी, उनकी बीवी बहुत मॉड स्क्वाड, तो कहने लगा हमें बड़ा सुकून मिलता है आपका सुन के। मुमताज़ भुट्टो वज़ीर आला सिंध थे जी, उनकी जो आलिया है ज़ीनत आपा, ताजुद गुजार खातून है वो, मुझे आता रहता है उनका फ़ोन, ऑलमोस्ट डेली उनसे हमारी होती रहती है, मैसेज कन्वर्सेशन होती है। कन्वर्सेशन। तो मुझे कहने लगी कि भाई मैं अपने स्टाफ को कहा करती थी, अपने सबॉर्डिनेट को, इस बंदे को ढूंढ के लाओ, इसका प्रोग्राम सुनने वाला है। मैं लोगों से कहती थी ये प्रोग्राम सुनो, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई इनकलाब लाना है, ये वो, तो वो जो आपका प्रोग्राम मेरे कहने पे सुनने लगा, उनका दीन से लगाव हो गया। और वो लोगों में, मतलब लोग, आप उनकी, वो कहने कल्लमुन्नास अला कदर उकूलिहिम, कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक, उनकी फहम के मुताबिक आप बात करो, तो उनको समझ आए, जो उन्हें समझ आए। हमारे सूफिया क्या करते थे, ऐसा मीठा अंदाज था। उन्होंने, मौलवी उठता है वो कहता है अल्लामा इकबाल काफर, कायद आज़म काफर, सर सैयद काफर, नज़ीर गाजी काफर, पीर मोहम्मद करम शाह काफर, तारुल कादरी काफर, वो किसी को छोड़ता ही नहीं जो उसके सामने है कुफर के फतवे। आज का हमारा ये, मैं उन डाई हार्ड मुल्लाओं की बात कर रहा हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि सबसे शरीर मौलवी होते हैं इस छत के नीचे जो इस तरह की बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा शरीर। आज मैं सुबह सुना के आया हूँ इमाम अबी दुनिया की किताब से, आलकुबात से, आज मैंने हवाला दिया सुबह प्रोग्राम में। तो ये इस तरह की बातें जो करते हैं, ये दीन से लोगों को भगा। सूफिया क्या करते थे, मोहब्बत का पैगाम। अब ख्वाजा जो थे अपना निज़ामुद्दीन, उनके जो मुरीद थे अय्याज़, वो पहले थे
राजदेव क्या नाम है उसका, बाद में कैसे बदले। 2 साल उनकी महफिल में जाता रहा, उसने कहा मुझे कहते ही नहीं थे कि मुसलमान हो जाओ, हरदेव। तो फारसी में उसने लिखी निज़ामी बंसरी जो किताब है मशहूर, उर्दू में तर्जमा हो गया। तो अब ये सूफ़ी का अंदाज़ होता है, वो हर एक से मोहब्बत करते हैं। दाता साहब जब आए थे तो यहाँ उन्होंने वहाबियों पे आके फतवे लगाए थे। उस वक्त वहाबी कौन था? कोई भी नहीं। कौन थे यहाँ? गैर मुस्लिम थे। तो ये सारे मुसलमान उन्होंने किए। तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हमारे जो आज के बाज़ मुल्ला हैं, वो जितने मुसलमान किए थे बुज़ुर्गों ने, उन सबको काफिर बना के छोड़ेंगे। अलामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर बात है, अलामा के पास बैठे हुए थे फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन और लोग बैठे थे। तो बात हो रही थी कि मुअस्से में बहुत ज़्यादा ज़वाल आ रहा है, अखलाकी कदरें ख़राब हो रही। तो उन्होंने कहा जी उलमा क्या कर रहे हैं? तो अलामा ने कहा उलमा मुसलमान काफिरों की फहरिस्त में इजाफा कर रहे हैं, ये मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं। किसी को तो छोड़े आप। यानी मेरे जैसा बंदा अगर इनसे बागी हो गया है, जिसने सारी ज़िंदगी रसूल अल्लाह की नामूस और ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है और जंग लड़ी है, उसको नहीं इन्होंने बख्शा, तो जो आदमी आम मुआशरे का है उसको ये बख्शेंगे कभी? इनको पता ही नहीं इस्लाम क्या है, इनको इस्लाम की सेंस ही नहीं है बिल्कुल। चंद चीज़ें इन्होंने वो रट ली हुई हैं, वो वही तकरीरें। आप इनकी 100 तकरीर सुने, वो एक ही तकरीर होगी।